नमस्कार दोस्तों, बेसिक शॉर्टकट में आपका स्वागत है। आज हम मल्टीप्लिकेशन की एक नई तकनीक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक की वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं। उसी सीरीज़ का एक नया वीडियो पार्ट लेके हाजिर हैं। आज की मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है वो बेस होगी किसी नंबर पे, इसीलिए इस ट्रिक को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑन स्पेसिफिक बेस। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये 5 मल्टीप्लिकेशन की जो टेक्नीक थी, उनके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। उसका लिंक मैं ऊपर कार्ड में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय बेस नंबर। बेस नंबर देखेंगे हम लोग कि 100 बेस, 200 बेस, 300, 400, 150, 250, 350 के बेस के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन किस ढंग से परफॉर्म की जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। बस हमारी पहली एग्जाम्पल है वो है नंबर 117 इंटू 103। अब आप देखिए कि ये दोनों नंबर में कॉमन क्या चीज़ है। नंबर में दोनों में कॉमन ये है कि ये दोनों नंबर 100 के आसपास हैं। तो इन दोनों नंबर को हम 100 के हिसाब से सॉल्व करेंगे, मतलब बेस इनका क्या लेंगे 100। तो 100 बेस के हिसाब से कैसे सॉल्व होगा, हम लोग देखेंगे कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। ये 100 से ज़्यादा है 17, कितना 17 प्लस है। ये 100 से 3 प्लस है, ठीक है। इसलिए हम दोनों के ऊपर साइन लगा देंगे प्लस वाला, ठीक है। क्या साइन लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। करना क्या है, यहाँ पे एक डंडा लगा लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों के जो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे लिखिए। तो 17 इंटू 3 हमारा आ गया 51। अब इस साइड क्या लिखना, इन दोनों का सम करके लिखना है। तो 17 प्लस 3 कितना हो गया 20। पर हम लोग किस हिसाब से कर लेंगे, 100 बेस के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे 100 प्लस 20 करेंगे। 100 प्लस 20 किया दैट मीन्स 120 आ गया, ओके। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 125 ये आपका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया, ठीक। सिंपल एंड ट्रिक। देखना आपने कितना ज़्यादा है, उतना जितना ज़्यादा है उतना हम नंबर लिख लेना। किससे ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, ये 17 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, इन दोनों का इस साइड मल्टीप्लिकेशन, इस साइड इन दोनों का एडिशन। पर हमने यहाँ पे कुछ चीज़ों को नोट करके रखना है। क्या नोट करना है, फर्स्ट नंबर हमने करना है साइन, ठीक है। पहली चीज़ जो नोट करनी है वो करना है साइन, कि यहाँ पे क्या दोनों के साइन है प्लस, क्योंकि ये 100 से प्लस है। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे इस साइड में, तो हमने साइन का ध्यान देना है, क्योंकि ये प्लस प्लस थे इसलिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, विदाउट प्लस दैट मीन्स कि नंबर ऑलवेज कंसिडर टू बी प्लस, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों का इनका एडिशन करके लिखना है, इन दोनों का एडिशन करके लिखना है, पर 100 में ऐड करके लिखेंगे। 100 में कितना ऐड हुआ, ठीक है। जैसे 17 प्लस 3 20 हुआ, पर हमने क्या लिखना है 100 प्लस 20, तो 120 इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आया 120 एंड 12051 इसका रिजल्ट आ गया, ओके। अब इसमें एक चीज़ और नोट करनी है, क्योंकि हम इसको किस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं बाय 100 बेस, ठीक है। 100 बेस के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे जो नंबर आपका ये लिखा जा रहा है, ये 17, ये जो नंबर लिखा जा रहा है 120, ये कैसे लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है 100 बाय 100। तो 100 को 100 से हम कट करेंगे तो क्या आएगा 1। जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, तो रिजल्ट क्या आएगा 120 रह जाएगा। आपने ध्यान क्या रखना है कि 100 बेस के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए 100 बाय 100 लिखेंगे, ठीक है। इसको अगले एग्जाम्पल में आपको और क्लियर हो जाएगा। हम लोग एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। मान लीजिए इस बार नंबर ले लिया हमने 108 इंटू 105। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से ज़्यादा है 8, ये 100 से कितना ज़्यादा है 5। दोनों पे साइन क्या लगेंगे प्लस के, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, लाइन खींच लेते हैं। 8 और 5 को मल्टीप्लाई करके इस साइड लिखेंगे। 8 इंटू 5 40 आ गया। साइन क्या आएगा प्लस, प्लस साइन आएगा प्लस आएगा, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके, दोनों का प्लस है ना, तो 8 प्लस 5 क्या होगा 13। 13 को लिखेंगे कैसे, 100 प्लस 13 दैट मीन्स 113। ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये दोनों मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट होकर कितना आएगा 1। 1 को जब 1 इनको काट देंगे तो क्या आएगा 1। 113 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या रह जाएगा 113 ही। तो इसका मतलब जो हमारा ओवरऑल रिजल्ट जो आया वो आया 11340, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा इसका। आपने ध्यान देना है कि हम लोग जो भी एग्जाम्पल कर रहे हैं, हर एक एग्जाम्पल में हम लोग एक नई चीज़ सीखेंगे, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल कॉमन थी, बस ये आपको क्वेश्चन समझाने के लिए। अब जो नई एग्जाम्पल आएगी उसमें एक नई चीज़ सीखेंगे। तो नई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये 112 इंटू 115, ठीक है। ये नंबर ले लिया। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से ज़्यादा है 12।
ये 100 से ज़्यादा कितना है 15। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्लस के है ना आएंगे, क्योंकि 100 से ज़्यादा है, ऊपर है तो प्लस आएंगे। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इनका रिजल्ट आएगा 180। रिजल्ट कितना आया 180। तो अब इन इस साइड क्या लिखेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे। तो 12 + 15 कितना है 27। तो 100 के हिसाब से लिखेंगे ना हम लोग, 100 + 27, तो ये रिजल्ट आएगा 127। अब आपने इस पॉइंट पे क्या ध्यान रखना है कि हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का है, पर हमने लिखना कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का लिखना है। दैट मीन्स हम लोग ये 2 डिजिट लेंगे लास्ट वाले। तो 1 कहाँ जाएगा, 1 इस साइड जाएगा, कैरी फॉरवर्ड जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया 1 2 8, यहाँ से क्या है 80। तो ये हमारा ओवरऑल रिजल्ट आया। इस एग्जाम्पल से सीखा हमने कि इस साइड हमने जो रिजल्ट है वो सिर्फ कितने डिजिट का लेना है, 2 डिजिट का लेना है। जो बाकी के रिमाइंडर डिजिट्स हैं वो नेक्स्ट डिजिट में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी कैरी फॉरवर्ड के रूप में। ठीक है, ये हमने इस एग्जाम्पल से सीख लिया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल ले ली। फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 121 × 1117। ठीक है, ये 21 ज़्यादा है 100 से, ये कितना ज़्यादा है 17 ज़्यादा है। तो हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 357। ठीक है, 357 कैसे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या किया हमने, 17 × 20, ये कितना आ गया 340, प्लस हम लोग क्या करेंगे 17 और कर देंगे 351 बन जाएगा ये। ठीक है, इतनी सिंपल से ट्रिक थी, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये 21 और 17 हम लोग ऐड करेंगे तो ये बनेगा 138। अब क्या करना है हमने, अब ये इस साइड हमने लिखने क्या पिछले एग्जांपल से क्या सीखा था हम लोगों ने कि भाई 2 डिजिट ही लिखनी है। यहाँ पे 2 डिजिट ये आ गया 57, ये 3 क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड जाएगा। इस साइड जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4141,357। तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, इस एग्जाम्पल का रिजल्ट है। इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या क्या सीखा कि कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 1 नहीं होगा, 1 के ऊपर कुछ भी नंबर जो बचेगा वो हमारा कैरी फॉरवर्ड करके इस साइड ऐड होगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल से हम लोगों ने ये सीख लिया। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर ले लिया हमने 109 × 92। इन नंबर पर गौर कीजिए, हमने एग्जांपल क्या लेगी 109 × 92। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से ज़्यादा है 9, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कम है 8। ये 100 से कम है इसलिए हम साइन लगाएंगे माइनस, ये 100 से ज़्यादा है इसलिए साइन लगाएंगे प्लस। ठीक है, बाकी बाकी जो तरीका है वो सेम ही रहेगा। क्या करेंगे, इस साइड मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा यहाँ पे 9 × 8 72। अब साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्यों प्लस माइनस माइनस, 72 माइनस का आया। ठीक है, इस साइड क्या लिखेंगे, इस साइड हम दोनों का एडिशन लिखेंगे। 9 + 8, इन दोनों को ऐड करेंगे ना हम लोग, तो 9 + 8 नहीं आएगा, 9 प्लस का 8 क्या है माइनस का। तो 9 और 8 को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। 9 को जब 8 से ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1, क्योंकि जो 8 है वो माइनस का है। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आया। पर हम लोग किस हिसाब से लिखेंगे, 100 बेस के हिसाब से। दैट मीन्स कि यहाँ पे रिजल्ट आएगा 101, 101 आएगा, 1 नहीं आएगा, क्योंकि 100 में प्लस करके लिखेंगे हम लोग जितना भी बचा हुआ है। तो 101 आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ माइनस का 72। तो माइनस का 72 का मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग यहाँ से एक कैरी लेंगे, यहाँ से एक कैरी लेंगे, तो उसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब यहाँ से कैरी गया तो यहाँ पे बचा कितना 100 1 से बन गया तो 100 बच गया। पर इस साइड क्या हुआ, इस साइड ये जो 1 कैरी आया ये बना के 100, उस 100 में से 72 माइनस करेंगे हम लोग। जब माइनस करेंगे तो हमें कितना रिजल्ट देगा, ये देगा हमें 28। कितना देगा 28, और ये 100 इसके साथ आ जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा क्या आ गया रिजल्ट। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट आया। यहाँ इस क्वेश्चन से 2 चीज़ें नोट करने वाली है। पहली चीज़ क्या है कि हमने यहाँ पे साइन देखना है। जब मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका साइन साथ में अपेंड करना है हमने। 8 × 9 क्या हो गया माइनस का 72। दूसरी चीज़ नोट करने वाली क्या है कि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड देखेंगे, ऐड के टाइम भी हम इनका साइन देखेंगे। यहाँ पे प्लस का 9 है, यहाँ पे माइनस का 9 है। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस का, उसको ऐड करेंगे 100 में, तो 100 + 1 इसका जो रिजल्ट आ गया। अब क्योंकि ये माइनस का है तो इसको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी यहाँ पे रिजल्ट है उसको 100 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि 100 के हिसाब से सॉल्व करनी है सबको। ठीक है, तो 100 में से माइनस जब करेंगे तो 100 - 72 ये आ गया 28। यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा 100, तो 128 10028 इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अगले एग्जाम्पल में हम लोग नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 96
इंटू 108। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये कितना ज़्यादा है, ये 4 कम है 100 से, ये 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, इसलिए +8 -4। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 32। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 32 आएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा, दैट मीन्स कि 104 आ गया, 104 आ गया। ठीक है, बात फिर वही होगी। अब यहाँ से भी क्या करेंगे हम लोग, इसको एक कैरी देंगे। जब इसको कैरी देंगे तो यहाँ से यहाँ पे क्या रह जाएगा, 103। इस साइड कितना रह जाएगा, 103। अब ये जो कैरी यहाँ पर जाएगी तो ये करेगी 100 - 32, 100 - 32 आएगा करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 68। तो ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट आएगा 10368। ठीक है, ये एग्जाम्पल होगी। हम लोग एक नई एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें से हम लोग एक नई चीज़ सीखेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने नंबर ले लिए 103 × 97। ठीक है, 103 × 97। यहाँ पे ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ये 100 से कितना कम है, ये 3 कम है, इसलिए माइनस। इस साइड हम लोग क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन लेंगे। मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा इनका, 3 × 3 9। तो 9 लिखेंगे, कौन सा, माइनस का। पर यहाँ पे नोट करने वाली क्या चीज़ है इस एग्जाम्पल से, कि हम लोग 9 डबल डिजिट में लिखेंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे, सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे। और जब इसको कंसीडर करेंगे इस साइड लिखे हुए नंबर को, तो भी डबल डिजिट का ही कंसीडर करेंगे। ठीक, अच्छा, अब इस साइड क्या हो गया, अब हमने इन दोनों का क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके क्या आ जाएगा इसका, 3 प्लस का 3 माइनस का, ओवरऑल क्या हो गया, 0। तो 100 + 0 दैट मीन्स कि 100। ओके, अब इस नंबर को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग इस साइड से क्या लेंगे, 1 कैरी लेंगे। इस साइड से क्या लेंगे, 1 कैरी लेंगे। जब इस साइड 1 कैरी जाएगा तो ये बन जाएगा 99। तो इसको 100 में से 9 जाएंगे तो क्या जाएंगे, 91 बचेगा। तो ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया। ठीक है, बड़ी प्यारी एग्जांपल थी ये, जिससे हमें एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पे अगर 0 आ जाता है, दैट मीन यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 100 + 0 हुआ, 100 में 0 ऐड हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्या सीखा हमने, कि हमने जो भी नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो सिंगल डिजिट आता है, तब भी हम लोग उनको डबल डिजिट फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें देखते हैं हमें क्या सीखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए हमने ये सारे एग्जाम्पल की 1 2 3 4, इनमें क्या था, इनमें ये सारे के सारे नंबर 100 से ज़्यादा थे। इन एग्जाम्पल में क्या है कि इन एग्जाम्पल में एक नंबर ज़्यादा है, एक नंबर कम है। ये ज़्यादा है, ये कम है 100 से, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम है। ठीक है, तो हमारे मिक्स नंबर थे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल ऐसे कर लेते हैं जिसमें दोनों नंबर क्या है, जो 100 से छोटे नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 89 × 91। ये दोनों नंबर क्या है, 100 से छोटे हैं। कितने छोटे हैं, ये 11 नंबर 11 पॉइंट छोटा है किससे, 100 से। ये 9 कम है 100 से। ठीक है, ये 11 कम है 100 से, ये 9 कम है 100 से। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखनी है। कितना आएगा, 11 × 9 99। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये किसका नंबर बन गया, पॉजिटिव, प्लस का 99 बन गया। ठीक है, माइनस का 11 माइनस का 9, जब इस यार साइड लिखेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 20। ठीक है, माइनस का क्या आ गया, 20 आ गया। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 100 - 80, 100 - 20 लिखेंगे इसको, और 99 लिखेंगे। ये आ जाएगा 80 99। ठीक है, तो 80 99, 99 यहाँ से आया 11 × 99। क्यों, दोनों नंबर माइनस के थे, ये नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो 99 प्लस का हुआ, यहाँ पे -20 था, इसको 100 में से माइनस करके इसको पॉजिटिव 80 में कर लिया। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा इस एग्जाम्पल का। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो एक और एग्जाम्पल, इसी तरीके की एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए इस बार नंबर है हमारा 82 और 81। ये दोनों नंबर क्या 100 से छोटे हैं, तो ये कितना छोटा है 100 से, ये 18 छोटा है, 18 कम है। ये कितना कम है, 19 कम है, दोनों माइनस के। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 19, ये आ जाएगा 342। ठीक, 342। अब आप लोग सोचोगे मैंने डायरेक्ट नंबर कैसे लिख दिया, डायरेक्ट कैसे आया, देखो 18 और 19 का मल्टीप्लाई करना था हमने, तो मैंने क्या कर लिया, 18 × 18, 18 × 18 मतलब 18 का स्क्वायर, 324 प्लस 18, 324 प्लस 18 कितना हो गया, 342। ठीक है, अगर आपको नंबर देखने की आदत है, नंबर को आइडेंटिफाई करने की आदत है, तो आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ें खुद ही सॉल्व कर लोगे बिना बिना पेन उठाए। ठीक है, 342 आ गया। अब यहाँ पे दोनों को नंबरों का क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। जब दोनों नंबरों को ऐड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 37। कितना आएगा, माइनस का 37। जब माइनस का 37 है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते होते थे, इसको 100 फॉर्म में लिखते थे ना।
100 फॉर्म में कैसे करते थे, जब हम लोग करते थे 100 प्लस 37 पर हम यहाँ पे क्या आएगा 100 माइनस 37 आएगा, 100 माइनस 37। जब 100 माइनस 37 करेंगे तो ये बनेगा 63, ठीक है, 63 342, ये 63 बन गया, ये 342 बन गया। अब यहाँ पे नंबर कितने 3 डिजिट हैं, हमें यहाँ पे लिखने लेने कितने हैं 2 डिजिट लेने हैं, तो यहाँ से इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 66 42, तो ये नंबर आपका बन गया 66 42। अब यहाँ पे आप लोग वापस ध्यान दें कि मैंने यहाँ पे 100 माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए वापस आप इस चीज़ यहाँ पे आइए। यहाँ पे मैंने क्या किया था कि माइनस का 4 प्लस का 8, तो रिजल्ट कितना आया, ओवरऑल 4 आया था। पर यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे किया 100 प्लस 4, तो ये बना 104। पर यही बात मैंने यहाँ पे करनी थी, यहाँ पे क्या बना था 11 और 9, माइनस का 11 माइनस का 9 कितना बना, माइनस का 20। तो मैंने इनको 100 प्लस ये 20 करना था, तो ये प्लस और माइनस करके क्या होगा माइनस, 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 बना तो 80 यहाँ से आया 99, ठीक है। ओवरऑल ये रिजल्ट बना, इसलिए 80 99 बना, ठीक है। आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। चलो, ये सारी जो एग्जांपल्स थी जिनमें हमने बहुत कुछ सीखा, ये सारी एग्जांपल थी किस पे थी, इन सब एग्जांपल को बोलेंगे बाय 100 बेस। ये सारी एग्जांपल सॉल्व हो रहे थे 100 बेस के हिसाब से, ठीक है। मैं एक बार थोड़ी सी छोटी सी रिवीजन आपको करवा देता हूँ कि इन एग्जांपल में क्या क्या सीखा। जैसे पहली एग्जांपल देखी, उनमें क्या देखा हमने कि 117 लिए, 107 लिए, कितना ज़्यादा था 17 ज़्यादा था, इसमें 3 ज़्यादा था। हमने इस साइड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिख लिया, इस साइड हम दोनों का इसका एडिशन करके लिख लिया। इन दोनों का एडिशन आया 20, हमने 100 में प्लस करके लिखना उसको, 100 प्लस 20, तो 100 प्लस 20 आ गया, ये 20 इस साइड लिख लिया, 51 इस साइड ले लिया। यहाँ से हम लोगों ने लेना होता है 2 डिजिट ही लेना है, पर यहाँ पे क्या थे 2 डिजिट ही थे, इसलिए पूरा नंबर ले लिया। यहाँ पे भी सेम ही था कि 8 और 5 को मल्टीप्लाई किया 40 डायरेक्ट आ गया, और 8 प्लस 5 13, 100 प्लस 13 लिखेंगे इसको, 100 प्लस 13 लिखा, तो इसलिए ओवरऑल रिजल्ट ये आ गया, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में नोट करने वाली बात क्या है कि ये जो नंबर आ रहा है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 100 बाई 100, क्यों, क्योंकि 100 बेस के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगले एग्जाम्पल्स में ये पॉइंट ही आएगा जो आपको डिफाइन करेगा कि अगली एग्जाम्पल आपको समझ में आती है कि नहीं आती है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ तो अगली एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आएगी। तो इस पॉइंट को यहीं पे क्लियर कर लो कि ये जो नंबर लिखा हुआ है हमने, वो 100 बाई 100 फॉर्म में लिखा हुआ है। दैट मीन्स 100 को 100 से कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, 1 को जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि हमने कैरी फॉरवर्ड करना है, यहाँ पे 2 डिजिट ही लेना है, जो बाकी है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना नेक्स्ट नंबर में, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया, यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड किया था, यहाँ पे हमने 3 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ओके। इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि जब हमारे पास नंबर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हम लोगों ने माइनस की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि नंबर नेगेटिव पॉजिटिव का रिजल्ट क्या आता है नेगेटिव। तो -8 + 9 -72, ओके। तो जब -72 आया उसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से क्या लेंगे, 1 कैरी लेंगे, 1 कैरी लेंगे तो 100 बनेगा, यहाँ पे आके 100 माइनस 72 28 बनेगा, ठीक है। अब इस एग्जांपल में हमने क्या सीखा, इस एग्जांपल में भी सेम ही था यही वाला, ये एग्जांपल दोनों, ये दोनों एग्जांपल क्या है सेम ही है। इस एग्जांपल में सीखा कि मान लीजिए अगर इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम लोगों को जो रिजल्ट मिलता है, अगर वो सिंगल डिजिट मिलता है तो हम लोगों ने उसको डबल डिजिट फॉर्म में लिखना है। और अगर इन दोनों का सम करके 0 आता है तो 0 नहीं लिखना उसमें, वो देखेंगे 100 प्लस 0 होगा, तो यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये बनेगा 99, और 100 में से 9 जाएंगे तो 91 आ जाएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा कि अगर इनका रिजल्ट नेगेटिव में आता है तो जरूरी नहीं कि हर बार हम इसको 100 में ऐड ही करेंगे, 100 में से माइनस भी हो सकता है। तो 100 में से 20 कहाँ से आया 11, माइनस का 11 9 का, दोनों को ऐड करेंगे -20, तो 100 में से ये माइनस होगा तो यहाँ पे आ गया 80, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में किया -18 -19 ऐड किया दोनों को -37, 100 में ये ऐड होंगे, 100 में ये माइनस होंगे, ऐड नहीं होंगे, तो माइनस किया तो कितना आया 63, तो 63 का 63 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था 3 डिजिट नंबर थे, हमने लिखने कितने 2 डिजिट लिखने, तो बाकी जो बचा हुआ उसको हमने कैरी फॉरवर्ड भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 63 + 3 66, यहाँ पे 42 आ गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन थे 100 बेस के हिसाब से। अगर ये आपको समझ में आ गए तो अब हम लोग एक नई एग्जांपल ले लेते हैं, 196 × 211, ठीक है। इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल ए ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 206 ×
211। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 100 बेस के हिसाब से सॉल्व करेंगे। 100 बेस के हिसाब से क्या बनेगा, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 106 ज़्यादा है, ये 100 से 111 ज़्यादा है, फिर ये 100 से हिसाब से फिर 6 ज़्यादा है, फिर 100 के हिसाब से 11 ज़्यादा है। तो हम लोग इस हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको, नहीं, हम लोग इस हिसाब से सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमारा मेथड नहीं है। इसके लिए नया मेथड आएगा। नया मेथड क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय 200 बेस। हम लोग इसको 200 के बेस के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ये हमारी ट्रिक ट्रू है आज की, ये हमारी आज की ट्रिक 2 है। 200 के बेसिस के हिसाब से कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए नंबर आ गया 206 इंटू 211। हम देखेंगे कि 200 से कितना ज़्यादा है, ये 200 से ज़्यादा है 6, ये 200 से कितना ज़्यादा है 11। ठीक है, अब इस साइड हमने क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ गया 66। इस साइड क्या करना है, हम दोनों का ऐड करना है, ऐड करके कितना आएगा 17। ठीक है, 17 पर हम लोग क्या बेस यूज़ कर रहे हैं 200, तो 17 को 200 में प्लस करके लिखेंगे। 17 को जब 200 में प्लस किया तो ये आ गया 217। क्लियर, यहाँ से 217 आया और यहाँ से क्या आया 16 आया। अब वही ट्रिक यहाँ पे जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया था, क्योंकि हम लोग इसको 100 बेस के हिसाब से लिख रहे थे, तो हमारा आ रहा था 100/100। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 200 बेस के हिसाब से, तो हमारा आएगा 200/100, 200/100। तो 200 से जब 100 को हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 217 से, तो ये आएगा 234। इधर आ गया 66, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया 243466। ये हमारा क्या आ गया आज का रिजल्ट इस क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान है, ध्यान दे के समझना। अब हम पुरानी एग्जाम्पल पे जाते हैं। अब हमारा ये एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल क्या कह रही थी कि ये 200 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ये कम है, कितना कम है 4 कम है, ये कितना ज़्यादा है, ये 11 ज़्यादा है। ठीक है, ये क्या 4 कम है तो माइनस का साइन, ये ज़्यादा है तो प्लस का साइन। इस साइड क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कितना है, ये 44, 11 इंटू 4 44, कौन सा माइनस का 44। ओके, इस साइड क्या लिखेंगे, हम इन दोनों का एडिशन लिखेंगे, माइनस का 4 प्लस का 11, तो ओवरऑल क्या आ गया 7, कौन सा प्लस का। ठीक है, अब इसको लिखेंगे इस फॉर्म में, 200 बेस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 207, 207। अब इसको 200 के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं ना, इसका बेस 200 इंटू 100। जब इसको हम लोग क्रॉस काटेंगे तो बचेगा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 207 से, तो ये आ जाएगा हमारा 410। यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया -44, -44। अब इस ये माइनस है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, माइनस का है ना, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से कैरी लेंगे, तो कैरी आएगा 1, 1 बनेगा यहाँ पे आगे 100, तो 100 माइनस 44, ये हमारा आ गया 56, 56 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आया हमारा 110, तो ये हमारा ओवरऑल रिजल्ट आ गया। यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे 207, यहाँ पे 14 आना है। ठीक है ना, 414 आना है, 414, यहाँ पे 414 आएगा। ठीक है, 414 56, जब 100 में से 44 हम माइनस करेंगे तो 56 आ गया, तो ये रिजल्ट आ गया इसका। क्लियर, नया नंबर ले लेते हैं हम लोग। नया नंबर ले लिया हमने 312 इंटू 306। अब इसको किस हिसाब से सॉल्व करेंगे, अब ये दोनों नंबर ज़्यादा हैं, 300 से ज़्यादा है, तो 300 से कितना ज़्यादा है 2, ये कितना ज़्यादा है 6, दोनों प्लस, दोनों के साइन में प्लस आएगा। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 72। ओके, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 18। पर हम लोग किस हिसाब से सॉल्व करेंगे, बेस का ले रहे हैं 100, तो 100 नहीं ले रहे हैं, ये 300 बेस ले रहे हैं, तो 300 फॉर्म में लिखेंगे तो 300 प्लस 18 होगा, 318 आ गया इसका। ठीक है, अब इस साइड क्या करेंगे 300/10, 300/100। जब इसको क्रॉस करेंगे तो ये आएगा 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 318 से, तो ये हमारा रिजल्ट आएगा 4, 5, 2, 5 और 9। ठीक है, अब यहाँ पे 72 इसका ऐसे ही कैसे आ गया, क्योंकि 2 डिजिट था, हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसी की। मान लीजिए इस बार हमारे पास नंबर है 414 इंटू 403। अब हम बेस क्या लेंगे, बेस लेंगे हम 400, तो 400 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो प्लस का दोनों साइन, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42। ठीक है, इस साइड हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या क्या बनेगा 14 प्लस 3 17, 14 प्लस 3 17, तो बेस का यूज़ हो रहा है 400, 417 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 400 बेस यूज़ कर रहे हैं, तो 100 से अब क्रॉस करेंगे तो ये आएगा 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों नंबर को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा ठीक है, ये नंबर आ गया, यहाँ से 42 डायरेक्ट आ गया, तो हमारा इस
क्वेश्चन का रिजल्ट ये आ गया। आप लोगों को सिर्फ नंबर आइडेंटिफाई करने कि नंबर किस फॉर्म में है, नंबर का फॉर्म क्या है, उस फॉर्म के हिसाब से आप मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक चूज कीजिए। यहाँ पे 300 बेस यूज होगा, यहाँ पे 400 बेस यूज होगा। अब जरूरी नहीं है कि 300 100 200 300 400 500 ही बेस यूज होते होंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको अगली बार डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए इस बार हम लोगों ने नंबर ले लिए 57 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 से। अब यहाँ पे बेस क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, 100 बेस यूज करेंगे? नहीं, हम लोग बेस यूज करेंगे 50। कौन सा बेस यूज करेंगे? 50 बेस यूज करेंगे। कैसे? 50 से ये कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। ये 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कितना आ गया? 14। ओके, अब इन दोनों का ऐड करके लिखेंगे। यहाँ पे कितना आएगा? 7 + 2 9। 9 किस में ऐड करेंगे? बेस क्या था हमारा? 50। तो 50 + 9 59। 59। अब ये बेस कौन सा यूज हो रहा है हमारा? 50। ठीक है, 50 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा हमारे 1/2। जब 1/2 इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये रिजल्ट देगा हमें 19.5। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया? 14। ओके, 19.14। अब हम क्या करेंगे, इस 14 को इसमें ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखना। 295 और 14 को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ गया? ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, आई होप आपको टेक्निक समझ में आ रही है। हमने क्या करना है, पॉइंट को नहीं कंसिडर करना है कि 19.5 है तो 14 ऐड करेंगे, इसमें 14 ऐड करेंगे, नहीं। ये ये जो डिजिट है 1, ये 5 के नीचे लिखा जाएगा। हम दोनों नंबर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस बार नंबर ले लिया हमने, हाँ जी, इस बार नंबर ले लिया हमने 157 इंटू 148। अब दोनों में बेस क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग? 50 नहीं यूज़ होगा, 100 नहीं यूज़ होगा, 200 नहीं यूज़ होगा। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 150 बेस के हिसाब से। 150 बेस के हिसाब से कैसे? ये 150 बेस के हिसाब से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। ये 150 के बेस के हिसाब से कितना कम है? 2 कम है, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 14 आया। क्या आया? माइनस का 14। अब दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो ये कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। बेस का यूज कर रहे थे 150, तो 150 + 5 आएगा। दैट मीन्स 150 + 5 155। 155 आ गया हमारा। ठीक है, बेस का यूज कर रहे थे 150/100। जब इसको क्रॉस करेंगे ये आएगा 3/2। ठीक है, 3/2। तो यहाँ पे क्या बना? 3/2 इंटू 155, इधर आ गया 14। ठीक है, जब इसको ओवरऑल हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 465/2। यहाँ पे 14 आ गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 332.5 माइनस 14। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको कैरी देंगे क्योंकि माइनस का 14 है ना, तो यहाँ पे जब 1 कैरी जाएगा यहाँ से, यहाँ बच जाएगा 331.5। अब ये यहाँ पे बनेगा 100 माइनस 14। 100 माइनस 14 करेंगे तो ये हमारा आएगा 86। क्लियर हो गया? 86। अब इस साइड कितना बना? 331.5। अब इस नंबर को जब ऐड करेंगे हम लोग 331 को, तो ऐड कैसे करेंगे? 231 5, ये 86 ऐसे आएगा 86। क्लियर? ये लास्ट वाला पॉइंट है, पॉइंट वाली साइड में ऐड होगा। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 6 3 2 3 2। तो ये इस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया। ठीक है, बेस कौन सा यूज़ किया हमने? 150 बेस यूज़ किया। ओके, मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 260, ठीक है, इंटू 248। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 ज़्यादा है, ये -2 ज़्यादा है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करके देगा -20। ये रिजल्ट देगा हमें, जब इसको ऐड करेंगे तो ये देगा रिजल्ट हमें 8। तो 8 को किस हिसाब से सॉल्व करेंगे? 250 बेस के हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको। 250 + 8 कितना है? 258। ओके, तो बेस का यूज़ कर रहे थे 250/100। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 5/2 यूज़ होगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा 1290। ठीक है, डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आएगा -20। ओके, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये देगा 645 -20। ठीक है, अब यहाँ से कैरी जाएगा, कैरी जाएगा तो ये माइनस का होगा, तो 644 यहाँ पे आएगा। ये क्या बनेगा? 100 - 20। 100 - 20 मतलब 80। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा।
ठीक है? अब मेरी रिकमेंडेशन क्या है? तो रिकमेंडेशन ये है कि बजाय आप लोग 150 और 250 और 50 बेस के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए 3 क्रॉस मेथड के हिसाब से। 3x3 क्रॉस मेथड के हिसाब से इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम आपका सेव होगा। बस ये ट्रिक थी एक, जिसको आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? तो ये सारी ट्रिक थी, जिसको हम लोग बेस के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। बेस हम लोग हमारा 50, 150, 250, 100, 200, 300, 400 कुछ भी हो सकता है। बस आपको ट्रिक आनी चाहिए। ठीक है? तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके बाय, गुड नाइट।